हमने उस समय, हमें याद है कि 87 के बाढ़ में हम लोगों ने हाफ पैंट पहन करके गाड़ी पर सामग्री बना करके, खिचड़ी बना करके, चावल दाल भुजिया बना करके, हमने क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता सब हमारे साथ एक टीम बना करके हम लोग अपने गाड़ी रखे हुए थे। उस समय में पिकअप मिनी वाहन था हमारे पास। हम सब क्षेत्रों में लोगों को जो भूखा बाढ़ से मर रहे थे उनको इस क्षेत्र में खाना खिलाने का काम किए। हम उस संघ परिवार से हम जुड़े रहे। हम इस क्षेत्र के अंदर में एक एक गांव में जाकर के हाथ पैंट इतने कमर भर पानी में घुस करके सभी कार्यकर्ताओं के साथ सबको भोजन पहुंचाने का काम किए हैं। हम यही कहेंगे, हम पर विश्वास कीजिए और हम इस बार अगर जीत करके आएंगे तो आपके क्षेत्र के जो इतने पिछड़े हैं, आपके क्षेत्र में 5 वो कमिश्नरी सीट था, 5 से 15 हुआ, 15 से 45, 30 हुआ, 30 से 45 हो गया। क्या हालत है मधुबनी का। एक इतनी बड़ी समस्या है मधुबनी के अंदर में कि 45 वार्ड को आप देखिए और गांव से भी बदतर हालत है मधुबनी क्षेत्र का। गांव में आपको रोड बढ़िया पिच बना हुआ, हमारी गुटी गाछी देखिए, आप पानी का निकासी देखिए। यहाँ पर जो है सो सत्ता के पास में उगना कॉलोनी में जाते तरफ पानी जमा रहता है, कहीं निकासी नहीं है। हम यही कहेंगे, हम गुटी गाछी के बाद हर क्षेत्र में घूमे हैं। जो भी बिचौलिया मुखिया लोग बने थे सभी ने गरीब जनता से 30,000 40,000 रुपये कमीशन मांगने का काम किया। उस लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री जी का आवास योजना को लोगों को छड़ने का काम किया। हम यही कहेंगे, जिन माता बहनों को अगर आवास योजना नहीं मिला है तो उनको हम उनके गांव में घर पर बैठ करके हम अपने से चिन्हित करके उनको डायरेक्ट उसको खाता में हम पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। बीच में बचुरिया नहीं रहेगा। हम यही कहे हैं, हर क्षेत्र में विकास के लिए हम आपको ये भी कहने जा रहा हूँ, बस स्टैंड को देखिए कितना कीचड़ है। हमने कहे मद्रास मॉडल पर हम बस स्टैंड को बनाने का काम करेंगे। स्टेडियम है, स्टेडियम का निर्माण पुनर्जीवित करेंगे। कहाँ कबाड़ी हो गया, नए बना करके जीवित करेंगे। बच्चे के लिए पार्क बनाएंगे, यात्रियों के यात्री शेड बनाएंगे और रिक्शा चालकों भाइयों के गरीबों के लिए शेड देंगे। इसके साथ जो खुदरा विक्रेता है उसके लिए फ्री में हम हर दुकानदार को अपने जो हमारे जमीन होगा नगर पालिका का, उस जमीन पर हम उसको दुकान के लिए दुकानदार के लिए दुकान देंगे। इसके साथ साथ हम यही कहेंगे कि जितना भी पानी की निकासी होगा, ये कनाल है रीजनल जो भी कनाल है, जो किंग्स कनाल है और अराज कनाल है, जो तीनों कनाल के द्वारा उसको विधिवत सफाया करके सारे शहर का पानी उस कनाल के द्वारा निकासी करेंगे। हम इस जनता को ये देने जा रहा हूँ, बच्चे के लिए पार्क दूंगा। ऐसा पार्क मधुबनी में जमीन हमारे पास है, जो भूमि में माफिया चाहते हैं उस पार्क के जमीन को कब्जा करके हम मधुबनी में अपना राज्य घोषित करेंगे। ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे उम्मीदवार इस क्षेत्र से जब खड़े हैं, हम यही कहने आए हैं कि विकास की गंगा बहा देंगे। जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने अपने क्षेत्र के पूरे देश में गंगा की धारा बहाया है, तो आप देख लीजिए कि मैं भी जब जीत करके आऊँगा एक कर्जकर्ता बन के आपके क्षेत्र में लोग कहता है कि जीत के देवा तो फिर अबा कहाँ तो भेंट करेगा। अरे भाई, हम कह रही बार कहे कि हम नेता नहीं, एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता बन के इस क्षेत्र में हम सेवा करना चाहते हैं। आप लोग को कई वर्षों से हम लगे हुए थे कि हमको एक पद मिले जिससे आप लोग को हम सेवा करने का हमें अवसर मिलेगा। हम इसके साथ साथ यही भी कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोकतंत्र है, 28 उम्मीदवार है क्षेत्र में। आप हमारे इस क्षेत्र से नगर अध्यक्ष भी बोले हैं आपको सुबोध चौधरी जी कि क्या आपको पार्टी का समर्थन, हमारे सारे कार्यकर्ताओं का समर्थन, हमारे शक्ति का समर्थन, हम दुर्गा वाहिनी है, हम आपको दिखा देंगे। एक एक बहन हमारा दुर्गा वाहिनी बन करके इस क्षेत्र में काम करेगा। लोग देखेगा एक हमारा माँ दुर्गा का अवतार दुर्गा वाहिनी किस तरह से काम कर रहा है। एक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और सभी हमारे जितने भी मोर्चे मंच है, सभी नेता लोग इस क्षेत्र के अंदर में एक कूद गए हैं, कुछ कूदे हैं, कुछ बाकी है, जिसका कोर कमेटी का मीटिंग चल रहा है। जल्द से जल्द 1 से 2 रोज में हम इस क्षेत्र में आ जाएंगे। हम ये भी कहते हैं कि हमारे बिचौलिया लोग ये भी कहते हैं जो कल तक गैस सिलेंडर में हवा भरते थे और गैस भरते थे, वो आज चुनाव में कहते हैं कि हम राजनीति में हम राजनीति में आए हैं, हमारा जनता का सेवा करने का ही काम है।
अरे भाई आप कब आए, कहाँ से लूट करके लाए, कहाँ से आप इतना रुपया कमा करके लाए जो इस क्षेत्र में चाहते हैं कि 500 करोड़ जनता का जो कमाया हुआ धन है उसको हम लूट करके ले जाएं, 2 करोड़ खर्च कर देंगे। ऐसा ऐसा माफिया लोग खड़े हैं जो अपने चुनावी सभा में ये भी बोले हैं कि ये मैं राजा हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार हूँ। हम ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या ईमानदारी है आपका, जहाँ के 7-7 पोखरा को भर दिए, सबको पानी का निकासी को बंद कर दिए। ये भी कहे हैं कि आपने उससे जो देखे हैं, हमने कई बार भाषण देकर के शंकर चौक पर घेराव किया कि पानी की निकासी बंद किया, सभी पोखरे को बंद करके बेच दिया, मिट्टीकरण कर दिया। अरे राजा हरिश्चंद्र, आप राजा हरिश्चंद्र हैं? राजा हरिश्चंद्र तो आपने कभी कभी काशी विश्वनाथ देखे हैं? कभी आप गंगा में हरिश्चंद्र घाट पर नहाए हैं? आपने कभी नहाए नहीं, तो आप हरिश्चंद्र के बारे में क्या तुलना करते हैं? अरे जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो राजा हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार बताते हैं ऐसे आदमी को चुनिए और देखिए कि जिसने ईमानदारी का खोखा पहने हुए हैं, ऐसे ऐसे उम्मीदवार इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, रुपये फेंक रहे हैं, लुटा रहे हैं इस क्षेत्र से। लेकिन मधुबनी की जनता इस सवाल सोच लीजिए, आपको एक सही उम्मीदवार चाहिए, जो काम करने वाला हो, विकास करने वाला हो, उसी को आप चुनिए। हम इन्हें कहते हैं कि विष्णु राउत को ही चुनिए। हम इन्हें कह रहे हैं कि अब इस क्षेत्र से ऐसे ऐसे हैं जो क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, ईमानदार का चोला पहने हुए हैं, ऐसे आदमी को आप अलग कीजिए। मैथिली के स्तंभ सूची में दिया गया है, क्यों दिए? भारत के प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। हम लोग उनके गांव-गांव में झंडा को दुलाते थे, घूमते थे, भूखे प्यासे हम लोग क्षेत्र में काम किए। हम उस प्रधानमंत्री को हमने बनाए हैं और आज नरेंद्र मोदी जी इस क्षेत्र से चुनाव लड़े तो हम लोगों ने उनको अपने ताकत के, अपने कार्यकर्ताओं के बुता पर, मैंने पूरे मधुबनी जिला में, हम कहते हैं बिहार में भी सबसे काफी वोट से अपने डॉक्टर अशोक यादव जी को यहाँ से जिला के भेजे। जिंदाबाद